हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एक अच्छी वैकेंसी रिलीज हो गई है और ये वैकेंसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें फॉर्म भरते हो और एग्ज़ाम देते हो तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा है। और ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ रीजंस हैं और ये रीजंस मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर कहीं न कहीं आप इसमें जॉइन करते हो तो इसकी सैलरी भी अच्छी है और वर्क प्लेस भी अच्छा है, क्योंकि मैटर करता है कि आपका वर्क प्लेस कैसा है, कंडीशंस कैसे हैं, आपका सैलरी कैसा है, जो अलाउंस प्रोवाइड हो रहा है वो कैसा है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। तो आप जहाँ भी काम करते हो ना, तो आप देख सकते हो कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, कोस्ट गार्ड के लिए प्रोवाइड करवाती हैं। उसके बाद जो जनरली हम लोग टूरिस्ट में इधर-उधर जाते हैं शिप के द्वारा, तो उनको भी ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। ये इनका प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे, ये सारी इनका प्रोडक्ट है, ठीक है। और बेसिकली अभी हाल ही फिलहाल गंगा में जो है हाइड्रोजन शिप जो लॉन्च किया था, तो बेसिकली इन्हीं के अंदर लॉन्च हुआ था। आपने देखा होगा न्यूज में कि नरेंद्र मोदी इसमें इंटरव्यू, इसी शिप में बैठकर इंटरव्यू दे रहे थे। तो बेसिकली ये हाइड्रोजन से चलने वाले शिप है और इसमें जो है डीजल इंजन जैसे फ्यूल यूज नहीं होते, ठीक है। तो यही सारे प्रोडक्ट इनका होता है और ये सारे प्रोडक्ट ये बनाते हैं। और इसके साथ साथ ये जो आप विक्रांत देख रहे हो, ये विक्रांत भी यहाँ पे ये बनाते हैं। आपको पता है कि विक्रांत बेसिकली हमारे पास दो हैं बेसिकली अभी इंडिया में। और बेसिकली ये दोनों जो है कोच्चि शिपयार्ड के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसमें ज्वाइन हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी ग्रोथ भी अच्छा होता है और एक तरह से गांव एरिया कस्बा में रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। तो आई होप दोस्तों आप ये पूरी वीडियो को एंजॉय करोगे और जितने भी इससे रिलेटेड न्यूज हैं, सारी न्यूज मैं आपको जो यहाँ पे शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है यूपी यूडी यूपीआई कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। और बेसिकली ये कर्नाटका के अंतर्गत ऑपरेट होता है, क्योंकि आपको पता है कोची एक सिटी है और ये जो सिटी है ये कर्नाटका के अंतर्गत ही आता है। कर्नाटका एक स्टेट है और इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें ऑपरेट होता है, ठीक है। अगर आप बात करें कि इसमें कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, कैसे इसे अप्लाई कर सकते हो, तो बेसिकली इसका जो है एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑफलाइन अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बेसिकली इसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए वैकेंसी अवेलेबल है अभी। जो कैंडिडेट अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हैं या उनके पास अभी डिग्री है इस, या तो उसके इस साल के पहले भी, तो 2023 या 2022 में अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच से, और बेसिकली तो अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड नवल आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैकेनिकल के स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो उनका जो है 60% क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आपके मार्कशीट में 60% से अबव है मार्क्स, तो बेसिकली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 65% भी इसके मार्क्स रखा गया है कट ऑफ। और बेसिकली नवर आर्किटेक्चर में ये भी 65% मार्क्स रखा गया है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आप देखें कि इसका अपडेट डेट मतलब कि फॉर्म रिलीज डेट कब है और उसके बाद लास्ट डेट कब है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये इसका जो फॉर्म रिलीज डेट है वो 6 अगस्त 2024 को ही रिलीज हुआ था, मतलब कि आज से एक महीना पहले रिलीज हुआ था। और बेसिकली आज इसका आखिरी दिन है, लास्ट दिन है। तो बेसिकली अगर आपके पास नोटिफिकेशन आया है और आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो बेसिकली आप फटाक से इसका फॉर्म भर दो, क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं भरते हो तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपके जो चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा। आप भी जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपके चांसेस हो जाते हैं इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होने के चांसेस आपका क्यों बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ पोस्ट जो है, यहाँ पहले देख लेते हैं कि इसका जो लास्ट डेट है आज ही के दिन है 5 सितंबर, मतलब कि टीचर्स डे के दिन ही इसका जो लास्ट डेट है।
और उसके बाद अब यहाँ पे नंबर ऑफ सीट कितना है, तो मैकेनिकल के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए नंबर ऑफ सीट 3 है, इलेक्ट्रिकल के लिए कैंडिडेट है नंबर ऑफ सीट जो 3 है, एंड नोवल आर्किटेक्चर के लिए नंबर ऑफ सीट 2 है। मतलब टोटल जो है 8 नंबर ऑफ सीट है। ओके, यहाँ तो इसी के लिए फाइट होगा। बेसिकली आप मैकेनिकल हो तो अब बेसिकली ये जो है 3 सीट आपके लिए है। 8 नंबर ऑफ सीट 8 नहीं है, टोटल नंबर ऑफ सीट 8 है। तो इलेक्ट्रिकल में है तो आपके लिए जो 3 सीट पे ही फाइट करना पड़ेगा आपको, और नवल आर्किटेक्चर है तो बेसिकली आपको 2 सीट के लिए फाइट करना पड़ेगा। ठीक, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी क्या होने वाली है। ठीक, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इसकी जो सैलरी ग्रोथ है ना वो काफ़ी अच्छी है, सैलरी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इसका जो बेसिक सैलरी ही 40,000 है, देख रहे हो, बेसिक सैलरी है 40,000। अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट अलाउंस मिला दिया ना तो कहीं ना कहीं 88,000 सैलरी। ठीक है, 88,000 सैलरी बेसिकली मिलता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे पीओसीयूज हैं जो आपको जो है बेसिक सैलरी कम जब बेसिस करे 30,000 25,000 होता है, और बेसिकली उसमें अलाउंस मिलाते हैं ना तो 60,000, ये तो 50,000 के आसपास पहुंचता है। लेकिन ये जो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड है, तो ये शुरुआत में ही जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो उसी समय आपको जो 88,483 रुपया प्रोवाइड करवाता है कि नहीं। और बेसिकली ये 10 लाख का सीटीसी का जो है आपको पैकेज बनता है। और इसके अलावा बस एक ही कंपनी में जानता हूँ, ओ एन जी सी जीसी जो है इससे ज़्यादा सैलरी देती है, और 90 के करीब सैलरी आपको प्रोवाइड करवाती है। नहीं तो सब जो जितने भी लोग हैं, जितने भी कंपनियां हैं, सब जो है 80 से नीचे ही उसका सैलरी होता है। ठीक है, या आई होप आप समझ गए होंगे। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस देख लेते हैं, जैसे कि ये सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे इसका सिलेक्शन होगा। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो बेसिकली सिलेक्शन का मोड क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये 2 फेज में होने वाला है, जो पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस से 2 फेज में होने वाला है। अब ये पहला जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा जो 60 मार्क्स का होगा, और दूसरा है ग्रुप डिस्कशन। फेज 2 में बेसिकली ग्रुप डिस्कशन है, स्किल राइटिंग है ना, राइटिंग स्किल्स हैं, वह पर्सनल इंटरव्यू पीआई होगा 40 नंबर। तो मैंने कहने का मतलब कि टोटल जो है ना सिलेक्शन का प्रोसेस वो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का होगा 2 फेज में। एक तो होगा जैसे कि ये योगा ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, और 40 मार्क्स का हो गया जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू हो गया, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हो गया, राइटिंग स्किल्स हो गए। इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना मार्क्स वेरी करते हैं। अब देखो कि यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ नंबर का अलाउंसमेंट किया गया है, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए 60 मार्क्स का होगा, बट ग्रुप डिस्कशन जो है 10 मार्क्स का होगा। हाँ, राइटिंग स्किल्स जो है 10 मार्क्स का होगा, और पर्सनल इंटरव्यू जो है 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो टोटल जो है 100 मार्क्स का होगा। अब देखो मैं इसलिए बोल रहा था कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, इस जो एग्जाम दोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं वो चीज़ें, इसलिए क्योंकि ये जो है कर्नाटका स्टेट में ही इसका एग्जाम होगा। इसका एग्जाम कर्नाटका स्टेट में होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है द फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट बी हेल्ड एट टेस्ट center in Karnataka decided by UCSL, and test shall be allotted based on number online application. Applicants have the option to choose center in Karnataka. फेज 1 ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कर्नाटका में आपको कुछ आप फॉर्म भरते हो ना, तो बेसिकली कर्नाटका का जो है स्टेट आता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाकर एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका वहाँ पे सेंटर बनता है। ठीक है, और ये चीजें हैं। अब देखो कुछ और चीजें जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वालिफिकेशन में आपको बता दिया था कि क्वालिफिकेशन आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और बेसिकली आपको मैकेनिकल हो, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और उसके बाद नोवल आर्किटेक्चर का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, जिसके मैकेनिकल में भी बहुत सारे ऐसे ब्रांच हैं। जब आप मैकेनिकल में पढ़ते हो ना तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है सब्जेक्ट वाइज। तो जैसे कि इंडस्ट्रियल एंड
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, मार्केट्रॉनिक्स, उसके बाद हो गया प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया। नवल में अभी डिफरेंट डिफरेंट जो है ब्रांच है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं सब सर्विस एग्रीमेंट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें ज्वाइन करते हो ना, तो ट्रेनिंग के साथ बेसिकली आपको जो 5 साल का जो है आपका यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, 5 साल का, 5 ईयर का बॉन्ड बनेगा आपको। मतलब कि बॉन्ड ये होता है कि आप एक बार उन कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि 5 साल तक हम आपके यहाँ काम करेंगे। अगर आप आपके यहाँ से 5 साल से अगर पहले चले जाते हैं, पहले निकल जाते हैं उस कंपनी से, तो बेसिकली मुझे 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये 5 लाख आपके ट्रेनिंग के ऊपर खर्च किए जाते हैं, तो वही 5 लाख रुपया कंपनी का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप इसमें उस कंपनी को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल के बाद छोड़ के जाते हो कंपनी को, तो बेसिकली बेसिकली आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, तो बेसिकली आप उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो बेसिकली आप अगर जनरल से या ओबीसी या डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो बेसिकली आपका एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपया प्लस बैंक चार्ज होगा। ठीक है, बैंक चार्ज आपको देना पड़ेगा, 1000 रुपया प्लस बैंक चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और बेसिकली ये जो पेमेंट का जो ऑप्शन है वो 6 अगस्त 2024 से 5 सितंबर 2024 तक, मतलब आज के दिन ये जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये जो है सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू आप लोग जमा कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे नो एप्लीकेशन फी फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट। तो जो कैंडिडेट एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप बिना पैसे दिए ही इस पेमेंट कर सकते हैं, आपके लिए ये फॉर्म फ्री है। ठीक है, अब देखो अप्लाई करने के लिए आपको जो है इसके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जैसे करियर पर जाओगे, उसके बाद वहाँ पे आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन। उसके बाद जैसे आप ऑन करोगे ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो ओटीपी वेरीफाई होगा, ईमेल आईडी वेरीफाई होगा। उसके बाद सारी चीज़ें जो है आपके इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप पेमेंट कर दोगे, उसके बाद खत्म। यही चीज़ें यहाँ पे लास्ट में दिया गया है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कहीं भी डाउट है तो बेसिकली आप इस पीडीएफ को एक बार अच्छे से पढ़िए, और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, आप उस पर अच्छे से जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें भी बेझिझक कमेंट करो, और कमेंट का रिप्लाई मैं तुरंत देता हूँ। कोई भी हमारे पास जितने भी कमेंट आते हैं तो उसका कमेंट का रिप्लाई मैं झट से देता हूँ। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। तो आई होप आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।